मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई घुसपैठी है तो घुसपैठी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान है, उन दोनों को भगाना चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदू कभी घुसपैठिया नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हिंदू कभी घुसपैठिया नहीं हो सकता। आप जैसे हिंदुओं को बता रहे हैं ये भी घुसपैठी हो सकते हैं। क्या कभी पाकिस्तान ने कहा कि मुस्लिम हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं और मुसलमान घुसपैठिया पाकिस्तान ने बोला होगा घुसपैठिया है और हिंदू भी घुसपैठिया, ऐसा कुछ कहा नहीं। आपने शुरुआत में बोला एक ही तो हिंदू राष्ट्र, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू घुसपैठिया नहीं हो सकता। आपकी हिम्मत है, क्या आपकी हिम्मत है कि आप हिंदुस्तान में खड़े होकर हिंदुओं को घुसपैठिया कह रहे हैं? पाकिस्तान में खड़ा होकर कोई आदमी कहते मुसलमान घुसपैठिया, अगले दिन नजर नहीं आएगा। वो पढ़ा लिखा मुसलमान कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है वो जिहादी बने, लेकिन ये जो मौलाना है ये उनके पेट में जहर डालता है। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और शोएब जमाई को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि ये लोग घुमा फिरा कर हिंदुओं को किसी तरह टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे और ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। इस पर ऑडियंस ने इस वीडियो में अच्छे से धोया है, क्योंकि ये लोग अपनी कई बातों को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, लेकिन जब ऑडियंस सवाल करते थे तो ये सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टे चिल्लाने लगते थे, जिस पर ऑडियंस ने इसे धो दिया अच्छे से। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। कि वैसे अल्पसंख्यक हिंदू जिनको वहां परेशान किया जा रहा है, जिनको टॉर्चर किया जा रहा है, जिनको कन्वर्ट किया जा रहा है, जिनका कत्लेआम किया जा रहा है, वो अगर भाग के भारत आएगा तो भारत उसको नागरिकता देगा, लेकिन मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। मैं इससे आ जाऊं। अमन अच्छा एक हाँ बोली एक सवाल है भाई। हाँ मैं कह रहा हूँ वर्मा के मुसलमानों को भी तो दे सकते हैं ना, वो भी तो नहीं, तो अपना भी तो ये राष्ट्र लोकतांत्रिक है। ठीक है, ये सवाल असल में होता है कि मतलब मुस्लिम कंट्री इस्लामिक देश के दुनिया के, अरे दुनिया के 57 देश है ना। 57 है ना, हिंदू देश हिंदुओं के लिए तो एक ही देश है ना। अरे हिंदुओं को देने वाला एक ही देश है भारत, बाकी मुस्लिम को देंगे 57 देश। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हाँ पूछिए। अब देखिए आप डिबेट ऐसा करते हैं, मैं शांत हूँ, आप लोग ही पूछिए। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है अभी आलोक साहब से कि अभी आपके ज़बान शायद फिसल गई आपकी ज़बान, आपने कहा कि नेपाल भी बगल में मेरी मतलब एक कंट्री है, नेपाल भी कंट्री है। सर नेपाल में हिंदू मतलब माइनॉरिटी में कि मुसलमान माइनॉरिटी में? और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे सर ये है कि सर अभी आप जो ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहे थे आप सारी चीज़ों का, आपने ये कहा कि जितने भी बॉर्डर हैं आपने वहाँ पर मुस्लिम आबादी के मतलब क्या है कि उनकी मतलब एग्जिस्टेंस की बात आपने करी कि धीरे धीरे डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। सर मेरा ये क्वेश्चन है, आप एक तरफ घुसपैठी कहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूँ। सर आपके पहले स्पीच में और दूसरे आपके जो आपने जो इंटरप्रेशन आपने दिया वहाँ पर कहीं भी आपने घुसपैठी वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि हिंदू के साथ में। आई एम नॉट हियर टू क्रिएट एनी सीन बिटवीन द हिंदू एंड मुसलमान। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई घुसपैठी है तो घुसपैठी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान है, उन दोनों को भगाना चाहिए। तो ये बताइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम हम्माद है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप मुसलमान या हिंदू की बात नहीं करते, हम यहाँ भी नहीं करेंगे, क्या गृह मंत्रालय का रिपोर्ट झूठा है? एक मिनट, वैसे इस पे मैं इस पे एक चीज ऐसे बोलना चाहूंगा, मतलब वैसे मेरा मैं गेस्टों को जवाब देना चाहिए, लेकिन इसमें मेरा भी एक टेक है। हिंदुस्तान में हिंदू कभी घुसपैठिया नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हिंदू कभी घुसपैठिया नहीं हो सकता, नहीं मतलब ये मेरा टेक है। मतलब अगर हिंदुस्तान में भी हिंदू घुसपैठिया हो गया, चलिए हाँ बोलिए। मैं एक जानना प्लीज एक आप जैसे हिंदुओं को बता रहे हैं ये भी घुसपैठी हो सकते हैं। क्या कभी पाकिस्तान ने कहा कि मुस्लिम हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं और मुसलमान घुसपैठिया पाकिस्तान ने बोला होगा घुसपैठिया है और हिंदू भी घुसपैठिया, ऐसा कुछ कहा नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक ही वर्ग के विशेष लोग ज्यादा बढ़ने लगे तो इसका कारण क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, और कोई? हाँ बोली, खड़ी हो जी एक मिनट। बीज होता है तब पेड़ उगता है, बीज ही जब आ गया इतने सालों से, 1000 साल पहले से, तो वो कैसे थे वैसे ही तो आज भी वो लोग होंगे ना, तो वो लोग घुसपैठिए तो हैं ही। हिंदू राष्ट्र नहीं है, आपने गलत बोला है। मैंने क्या बोला? आपने शुरुआत में बोला एक ही तो हिंदू राष्ट्र, लेकिन हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में हिंदू घुसपैठिया नहीं हो सकता। और मैं आपको चुनौती देकर बोलता हूँ, हिंदुस्तान में हिंदुओं को घुसपैठिया कहेंगे तो आपको शर्म आनी चाहिए सर। मैंने नहीं कहा मुसलमान घुसपैठिया, मैंने नहीं कहा मुसलमान घुसपैठिया। आपकी हिम्मत है कि आप हिंदुस्तान में खड़े होकर हिंदुओं को घुसपैठिया कह रहे हैं? पाकिस्तान में खड़ा होकर कोई आदमी कहते मुसलमान घुसपैठिया, अगले दिन नजर नहीं आएगा। वो उसकी नेशनलिटी तो बांग्लादेश, अगले दिन वो नजर नहीं आएगा। तो बांग्लादेश के साथ होगी, भारत के साथ तो नहीं होगी। आपको सुन लिया है। देखिए आप, एक मिनट आपका क्या नाम है? हाँ दीजिए जवाब। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, दीनी सियासत का कोई तोड़ नहीं होता है। जब किसी पढ़े लिखे मुस्लिम से भी कहा जाता है कि मियाँ तुमने दीन के लिए, इस्लाम के लिए क्या किया, वो इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि उसको जवाब क्या मिलता है? कहता है तुम जद्दे इस्लाम हो। और ये जो बॉर्डर में इस्लामाइजेशन होता है वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? कुफ्र, काफिर, बुत शिकनी, जिहाद के बाद सीधी, सुन लीजिए, जिहाद के बाद सीधी जन्नत और आखिरत और इस्लाम। और जिहाद के अंदर भी ये लिखा गया। मौलाना जब खड़े होते हैं ना तो जहरीले भाषण देते हैं, उसके बाद में कहते हैं इस्लाम के लिए क्या करोगे। एक भावुक अगर आगे बच्चा आ जाता है तो
उसको मानव बन बना दिया जाता है। जरा ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ा लिखा मुसलमान कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है वो जिहादी बने। शिया भी कभी मुस्लिम का साथ नहीं देंगे। शियाओं का अपना देश है, ईरान है, वो ईरान की अपना देश नहीं है, सॉरी, वो ईरान की तरफ देखते हैं। नहीं, हंसो मत। जी, ऐसे। ईरान और सुन्नी और शिया में एक भेद है। जो शिया है वो इमामेट में भी विश्वास करते हैं। कभी भी शिया इस देश के विरुद्ध नहीं होगा। पढ़ा लिखा भी तरक्की चाहेगा, लेकिन ये जो मौलाना है ये उनके पेट में जहर डाल। हाँ, बोलिए। मैं माता जी की एक बात पे बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो पढ़ा लिखा मुसलमान है अपने बच्चों को यहाँ से तरक्की पसंद चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं। सारे मुसलमानों को पढ़ा दो, समस्या ठीक हो जाएगी। पढ़ा लिखा दो। लेकिन माता जी सुनिए बोलिए। माता जी, मैं ये भी जानता हूँ कि इस देश का जो पढ़ा लिखा और सेन हिंदू है ना, समझदार हिंदू, वो भी नहीं चाहता कि हमारा बेटा राम भक्त गोपाल बने, वो भी नहीं चाहता कि हमारा बेटा नाथूराम गोडसे बने, वो भी नहीं चाहता कि हमारा बेटा जो है यहाँ से मॉब लिंचर बने। वो चाहता है कि वो पढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो गरीब ओबीसी के बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं, वो तो दंगाई बन जाए, वो मॉब लिंचर बन जाए, वो राम भक्त गोपाल जैसे गोली चलाने वाले बन जाए। सर से कहना चाहूंगी, किनसे? ये जो जी, पार्टी जी से कहना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि जो हमारे जो हिंदू भाई जाते हैं पासपोर्ट लेके जाए पाकिस्तान, जो घुसपैठी आ रहे हैं वो कितना पासपोर्ट लेके आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? और मोदी जी के बार बार कह रहे हैं क्या आप हिंदुस्तानी नहीं है? जो वो क्यों घुसने देंगे? क्यों, क्या ये धर्मशाला है? क्या यहाँ पे हिंदू कम है? बताए ना। चलिए ठीक है। हाँ, कोई उत्साह पूछे? ये तो इनसे पूछो। कोई और सवाल? हाँ, आप पहले जी सवाल ये था सर। हाँ, एक मिनट शोएब। हाँ सर, आपने जैसे कहा कि बांग्लादेशी हिंदू आपके भाई हैं, हाँ, और शोएब साहब कह रहे हैं कि जैसे अगर वो बोले कि वहाँ के मुस्लिम उनके भाई हैं। नहीं सर, पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों का भाई कैसे होगा? तो सर हिंदू कैसे भाई होगा? नहीं, हिंदुस्तान तो हिंदू। अच्छा चलिए, ये मैं समझ। अश्विनी उपाध्याय आप समझा दीजिए, ये होता है कभी कभी। कोई नहीं। अश्विनी उपाध्याय समझा दीजिए। वो कह रहे हैं जब ये मुसलमान भाई पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए लड़ सकते हैं तो वो अब भाई नहीं है तो मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, तो मैं बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्यों खड़ा हूँ? यही है ना आपका सवाल? नहीं वही सवाल। अरे भाई सीधा कर देता हूँ। उन्होंने हिंदू को भाई कह रहे हो, हाँ, तो मुसलमान को भाई कह रहे हो, तो इसमें गुनाह क्या है? नहीं सर, पाकिस्तानी मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमान भाई आपके भाई हैं, भाई आपके पाकिस्तानी मुसलमान। शोएब, बांग्लादेशी हिंदू, हिंदुस्तान तो हिंदुओं के लिए भाई। अमन चपड़ा, जिस तरह बांग्लादेशी हिंदू आपके भाई नहीं है, उसी तरह पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हैं। बांग्लादेशी हिंदू हैं। तुम्हारी नीयत में खोट है। नहीं, मेरी नीयत में खोट नहीं है। अश्विनी उपाध्याय कि पाकिस्तान इस्लामिक राज्य, एक इस्लामिक राज्य में मुसलमान को क्यों दिक्कत होगी? बांग्लादेश इस्लामिक राज्य, वहाँ के मुसलमान को वहाँ रहने में क्यों दिक्कत होगी? वहाँ पे जो प्रताड़ित माइनॉरिटी है, प्रताड़ित हिंदू, प्रताड़ित सिख, जैन, गद्दार, धर्म के आधार पर जिन पे प्रताड़ना दी जाती है, तो इस देश ने कानून बनाया कि वैसे लोग को हम शरण देंगे। तो इसमें क्या गलत है? भाई मेरे भी हैं। बर्मा से लोग आएंगे, रोहिंग्या मुसलमान की जो आप बात कर रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान की सबसे बड़ी शरणार्थी ऑलरेडी बांग्लादेश है। आपको भारत क्यों आना है? वो भी ऐसे जो हिंदू आ रहे हैं वो प्रताड़ना का बात बताएंगे, उनका साबुत होगा, एक लॉ बनता है ना, देश ऐसे नहीं चलता है। इन लोगों का यही हाल है। जब इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता तो ये लोग ऐसे ही चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि चिल्लाने से कोई सही साबित नहीं होता। एक तो ये लोग पहले झूठ बोलते हैं, लेकिन जब हमने इससे सीधा ऑडियंस के सामने अगर झूठ बोले तो ऑडियंस जब पकड़ लेती है तो ऐसे ही इन लोगों का धुलाई होता है। ये लोग हमेशा अपनी कई बातों में खुद ही फंस कर अपनी बेइज्जती करवाते हैं हर जगह। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।